इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोइम के बैकग्राउंड को, टाइटल को, स्टेंजा एनालिसिस को, थीम्स को, पोएटिक डिवाइसेस को और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को। स्टार्ट करते हैं बैकग्राउंड से। पोइट फिलिप लार्किन गॉड पे बिलीव नहीं करता था। वो खुद को कहता था एंजेलिकन एग्नोस्टिक। एंजेलिकन एग्नोस्टिक का मतलब होता है कि वो कनेक्टेड फील करता था होली प्लेसेस की ट्रेडिशंस के साथ, जैसे कि ट्रेडिशन ऑफ चर्च के साथ, लेकिन वो उसकी रिलीजियस टीचिंग्स को नहीं मानता था। वो रिलीजियस टीचिंग्स को नहीं मानता था, लेकिन फिर भी वो चर्च को विजिट करता था कुछ रीजंस की वजह से। अब हम देखते हैं कि वो रीजंस क्या होती थी जिसकी वजह से वो चर्च विजिट करता था। नंबर 1 पे है लव फॉर हिस्ट्री। उसको ओल्ड चर्च बिल्डिंग्स और हिस्ट्री में इंटरेस्ट था। नंबर 2 पे है अ प्लेस टू थिंक। चर्च एक खामोश प्लेस होती थी जहाँ पर लोग सिर्फ अपनी ज़िंदगी के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स के लिए आते थे, जैसे कि बर्थ, मैरिज और डेथ। वो नॉन बिलीवर था, रिलीजियस टीचिंग्स को नहीं मानता था, लेकिन वो रिस्पेक्ट करता था ट्रेडिशन की। यही रीजंस थी कि वो चर्च को विजिट करता था। अब हम टाइटल पे आते हैं। टाइटल का डबल मीनिंग है। सबसे पहले तो ये डिस्क्राइब कर रहा है पोइट के एक्ट ऑफ विजिटिंग अ चर्च को, कि पोइट चर्च में जाता है। दूसरा, ये सुजेस्ट कर रहा है कि चर्च इज़ गोइंग अवे, मतलब कि लोगों का जो रिलीजियस बिलीफ है वो कमज़ोर होता जा रहा है। अब बहुत कम लोग चर्च को विजिट करते हैं। पोइट एंटर होता है एक एम्प्टी चर्च में और सोचता है कि अभी भी यह जगह मैटर क्यों करती है, मतलब कि लोग यहाँ पर विजिट क्यों करते हैं अगर वो रिलीजियस टीचिंग को फॉलो ही नहीं करते। स्टेंजा 1 पे आते हैं। पोइट चर्च के अंदर एंटर होता है और क्लोज कर देता है डोर को विद थर्ड वॉइस। दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ थर्ड रिप्रेजेंट कर रही है ब्रेक फ्रॉम रियलिटी, मतलब कि पोइट सिंबलाइज कर रहा है क्लियर ब्रेक फ्रॉम बाहर की दुनिया से, एक्सटर्नल सेक्युलर वर्ड से। दूसरा, ये जो साउंड है ये क्रिएट कर रही है सेंस ऑफ हॉलोनेस को, मतलब कि चर्च जो है वो बिल्कुल एम्प्टी है, खाली है, उसके अंदर कोई नहीं है। अब कोई उसे सर्व नहीं कर रहा। लोग रिलीजियस टीचिंग पे अब उतना बिलीव नहीं करते। जब वो चर्च के अंदर एंटर होता है तो उसे फेमिलियर इंटीरियर नज़र आता है, जैसे कि मैट्स, द सीट्स, द स्टोन, द प्रेयर बुक्स एंड सम ओल्ड फ्लावर्स। ये शो करता है कि वो ऐसी प्लेसेस को ऑफन विजिट करता रहता है, इवन दो वो रिलीजियस बिलीवर नहीं है। ये शो करता है कि बिल्डिंग्स जो हैं उसकी लाइफ का रेगुलर पार्ट बन चुकी हैं, हालांकि वो इन बिल्डिंग्स की वैल्यू के बारे में खुद अनश्योर है। अब आते हैं स्टेंजा 2 पे। स्टेंजा 2 पे आते हैं। वो फर्दर मूव करता है चर्च के अंदर, जो ये शो करता है कि अब वो मोर इंटरेस्टेड है और एक्सप्लोर करना चाहता है उस स्पेस को। वो चर्च की छत की तरफ देखता है और सोचता है क्या इसे रिप्लेस किया गया है रिसेंटली या फिर क्लीन किया गया है, लेकिन उसे इसका आंसर पता नहीं होता, जो शो कर रहा है कि वो कंप्लीट डिस्कनेक्टेड है उस प्लेस से। वो चर्च कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करता, उसे कोई क्लू नहीं है कि वहाँ क्या हो रहा है। और दूसरा, ये शो करता है कि चर्च इज़ डाइंग। एक तो वो खुद कम्प्लीटली डिस्कनेक्टेड होता है उस स्पेस से, उसे कुछ आइडिया नहीं होता, और दूसरा कोई और भी वहाँ पर नहीं होता टू लुक आफ्टर द बिल्डिंग या फिर उसे बताए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। रूफ को नोटिस करने के बाद वो क्लाइंब करके लेक्ट्रन के पास आता है। अब लेक्ट्रन क्या होती है? लेक्ट्रन होता है एक टॉल स्लांटेड स्टैंड जहाँ पे बाइबल या कोई और होली बुक्स रखी जाती हैं, ताकि इंसान वहाँ पर खड़ा होकर स्टैंड के पास उन्हें पढ़ सके। वो वहाँ पर होली बुक से कुछ वर्सेस पढ़ता है और फिर जोकिंगली चिल्लाता है हेयर एंड डेथ, जो कि शो करता है कि वो एक्ट कर रहा है एक प्रीस्ट की तरह जोकिंगली, क्योंकि स्पेस तो एम्प्टी है, कोई वहाँ पर उसे देखने वाला नहीं है। और दूसरे नंबर पे ये शो कर रहा है कि रिचुअल्स ने अपनी पावर जो है वो लूज़ कर दी है, क्योंकि वो जोकिंगली जिन लफ्ज़ों को चिल्लाकर बोल रहा है वो सीरियस वर्ड्स हैं जो कि चर्च की रिचुअल्स के दौरान बोले जाते हैं। तो अब रिचुअल्स ने अपनी पावर लूज़ कर दी है। वो उन वर्ड्स के बारे में जोक तो कर रहा है, लेकिन स्टिल वो वहीं पर है, जो शो करता है कि उसकी इमोशंस मिक्स हो चुके हैं, मिक्स ऑफ बोर्डम एंड इंटरेस्ट। मतलब कि चर्च उसके लिए ओल्ड एम्प्टी बिल्डिंग है जो कि पॉइंटलेस है और उसको रिलीजियस टीचिंग्स पर कोई बिलीफ नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऐसी बिल्डिंग को लेकर क्यूरियस है और इसलिए बार बार विजिट करता रहता है। स्टेंजा 3 पे आते हैं। पोइट यहाँ पर कंफ्यूज है कि वो चर्च को किस रीज़न से विजिट करता है जब वो रिलीजियस टीचिंग्स पर ही बिलीव नहीं करता। यहाँ पर वो खुद से क्वेश्चन करता है कि व्हाट ही इज़ एक्चुअली लुकिंग फॉर एंड व्हाट ही एक्सपेक्ट्स टू फाइंड। इसके बाद वो चर्च के फ्यूचर के बारे में सोचता है कि जब उस जैसे लोग जो क्यूरियोसिटी की वजह से चर्च में चले आते हैं उन्होंने भी आना बंद कर दिया तो चर्च का क्या होगा। पोइट सोचता है कि क्या चर्च को म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा जहाँ पे चीज़ें रखी जाएंगी लाइक रेलिक्स, पार्चमेंट और पिक्स।
पार्चमेंट एक थिक किस्म का पेपर होता है जो पुराने ज़माने में इस्तेमाल होता था राइटिंग के लिए। उसके बाद हम देखते हैं पिक्स क्या होता है। पिक्स एक छोटा सा फैंसी मेटल बॉक्स होता है जो स्पेशल ब्रेड रखने के काम आता है चर्च के अंदर। रेलिक्स जो है पुराने ज़माने की चीज़ें होती हैं जिनको संभाल कर रखा जाता है म्यूज़ियम्स के अंदर, क्योंकि वो होल्ड करती हैं हिस्ट्री। उसके बाद पोइट कहता है कि या तो ये चर्च की बिल्डिंग म्यूज़ियम में कन्वर्ट हो जाएगी या फिर बारिश का पानी इसकी बिल्डिंग को डिके कर देगा, ख़राब कर देगा, या चर्च में कोई विज़िट नहीं करेगा क्योंकि लोगों का बिलीव उठ चुका होगा रिलीजियस टीचिंग के ऊपर से, तो एनिमल वहाँ पे शेल्टर ले लेंगे जैसे कि शीप। पोइट चर्च का फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है कि जो ओरिजिनल फॉर्मल पर्पस है यानी कि रिलीजियस टीचिंग वो फेड हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा और चर्च में कौन आएंगे, सिर्फ सुपरस्टिशियस पीपल। जैसे कि एक औरत जो ट्रेडिशनल संडे प्रेयर के लिए विज़िट नहीं करेगी चर्च को, बल्कि डार्क में आएगी, रात को आएगी, क्योंकि वो परफॉर्म करने आएगी एक सीक्रेट मैजिकल एक्ट फॉर मिरेकल। यहाँ पे सुपरस्टिशन दिखाई गई है, वो टच करने आएगी स्टोन को या ग्रेव को जिस पर उसका बिलीव होगा कि उसके अंदर स्पेशल हीलिंग पावर है। पोइट फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हुए कहता है कि ट्रेडिशनल फेथ ख़त्म हो जाएगा इन बिल्डिंग्स के अंदर जैसे कि चर्च, और सुपरस्टिशन रह जाएगी। उसके बाद पोइट प्रेडिक्ट करता है फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ चर्च को। जब चर्च को काफ़ी अरसे तक कोई विजिट नहीं करेगा तो चर्च में घास उग जाएगी, जड़ी बूटियाँ यानी कि वीड उग जाएगी। और मेंशन किया गया है बट्रीसेस को। बट्रीसेस कहते हैं स्टोन के बने हुए पिलर जो कि चर्च के बाहर बने होते हैं और बाहर की दीवारों को सपोर्ट करते हैं। जब कोई विजिट नहीं करेगा इतने टाइम तक तो चर्च की जो बिल्डिंग है वो डिके होना शुरू हो जाएगी, उसकी स्ट्रक्चर ख़राब होना शुरू हो जाएगी। तब इन बट्रीसेस यानी कि इन स्टोन पिलर्स का भी कोई पर्पस नहीं होगा, ये उस डिके को रोक नहीं सकेंगे। स्टैंजा 5 पे आते हैं। स्पीकर कहता है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा चर्च की जो बिल्डिंग है वो लेस रिकॉग्नाइजेबल हो जाएगी क्योंकि वो डिके होती जाएगी और उसका ओरिजिनल पर्पस भी लॉस्ट हो जाएगा जो कि रिलीजियस टीचिंग है। पोइट सोचता है कि कौन वो लास्ट पर्सन होगा जो चर्च को इसके ओरिजिनल पर्पस यानी कि रिलीजियस टीचिंग के लिए विजिट करेगा। उसके बाद पोइट प्रेडिक्ट करता है कि चर्च के फ्यूचर विजिटर्स कौन होंगे जब उसकी बिल्डिंग डिके हो जाएगी और उसका ओरिजिनल पर्पस लॉस्ट हो जाएगा। तो पोइट कहता है कि सबसे पहले तो वो सुपरस्टिशियस वुमेन होगी जो रिलीजियस टीचिंग के लिए तो नहीं आएगी बल्कि वो डार्क नाइट में आएगी एक स्टोन को, स्पेसिफिक स्टोन को टच करने के लिए, क्योंकि वो सुपरस्टिशियस होगी तो वो बिलीव करेगी कि उस स्टोन के अंदर हीलिंग पावर है। दूसरा पोइट खुद होगा और तीसरी टर्म यूज की गई है र्यून बीबर, यानी कि ऐसा इंसान जो कि बिल्कुल पोइट की तरह एडिक्टेड होगा हिस्ट्री के साथ और एंटीक बिल्डिंग्स के साथ। वो चर्च को विजिट करने रिलीजियस टीचिंग के लिए नहीं आएगा बल्कि हिस्ट्री और एंटीक बिल्डिंग्स को देखने आएगा। स्टैंजा 6 में भी पोइट बात करता है कि फाइनल विजिटर कौन होगा चर्च का। वो सोचता है कि अगर वो इंसान उसकी तरह होगा यानी कि बोर्ड और अनइन्फॉर्म्ड, ऐसा इंसान जिसे चर्च की डीप हिस्ट्री और टेक्निकल डिटेल्स के बारे में कुछ पता नहीं होगा, फिर भी वो पोइट की तरह चर्च की तरफ खींचा चला आएगा इसकी एंटीक बिल्डिंग की वजह से। पोइट चर्च के ओरिजिनल पर्पस को तो अंडरस्टैंड नहीं करता लेकिन वो फिर भी चर्च में खींचा चला आता है क्योंकि वो देखना चाहता है ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को, उन्हें समझना चाहता है जैसे कि मैरिज, बर्थ और डेथ। ये सारे बिग इवेंट्स जैसे कि मैरिज, बर्थ और डेथ ये चर्च में होते आ रहे हैं, इसलिए चर्च होल्ड्स मेमोरीज ऑफ एवरीवन जिनकी हमसे पहले डेथ हो गई। यहाँ पे ह्यूमन एक्सपीरियंस के ज़रिए शो किया गया है कि पोइट की तरह कुछ लोग यहाँ पर रुकते हैं और सोचते हैं अपनी ज़िंदगी और डेथ के बारे में ह्यूमन एक्सपीरियंसेस से। इवन दो वो चर्च के ओरिजिनल पर्पस पर बिलीव नहीं करते, उसको अंडरस्टैंड नहीं करते। उसके बाद हम स्टैंजा 7 पे आते हैं। फाइनल स्टैंजा में पोइट रीज़न बताता है कि ये फ्रॉस्टी बर्न यानी कि ये ओल्ड और डस्टी सा चर्च, ओल्ड बिल्डिंग उसके लिए इतनी वैल्यूएबल क्यों है। पोइट कहता है कि आवर डीपेस्ट नीड्स एंड डेस्टिनीज इज एक्नॉलेज्ड एंड ऑनर्ड इन चर्च। मतलब कि चर्च के अंदर लोग ऑनेस्टी से कन्फेस करते हैं अपने सीक्रेट फेयर्स को और होप करते हैं हीलिंग की। उसके बाद यहाँ पे डेस्टिनी से रेफ़र किया गया है कि जो मेन पाथ ऑफ आवर लाइफ होते हैं जैसे कि बर्थ हो गया, समवन वी लव एंड इवेंचुअली डेथ, दीज इवेंट्स आर एक्नॉलेज्ड एंड ऑनर्ड। मतलब कि जो बिल्डिंग है चर्च ये ट्रीट करती है इन इवेंट को रिस्पेक्ट और सीरियसनेस के साथ, मेक देम फील इम्पॉर्टेंट। मतलब कि जो बर्थ हो गया, डेथ हो गया, इन इवेंट्स को चर्च सीरियसनेस और रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करता है। लास्ट स्टैंजा में पोइट चर्च के बारे में कहता है, इट इज़ अ प्लेस वेयर इट इज़ प्रॉपर टू ग्रो वाइज इन।
इस लाइन का मतलब क्या है ये देखते हैं। चर्च हमें ब्रेक फ्रॉम नॉइज़ देता है, मतलब कि आउटसाइड की बिजी दुनिया के अंदर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इस बड़े क्वेश्चन के बारे में सोच सकें, यानी कि लाइफ और डेथ के बारे में सोच सकें। जबकि जो चर्च है वो एम्प्टी और क्वाइट जगह है, ये प्रॉपर प्लेस है जहाँ पर हम रुक कर सोच सकते हैं। ग्रोइंग वाइज, यहाँ पर बीइंग वाइज का मतलब है अंडरस्टैंड करना ट्रूथ अबाउट लाइफ एंड डेथ को। चर्च एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम रियलाइज करते हैं कि लाइफ शॉर्ट है और हम एक लॉन्ग ह्यूमन हिस्ट्री का पार्ट हैं। सबसे पहला थीम है डिक्लाइन ऑफ रिलीजन। पोइट ने चर्च को डिस्क्राइब किया है कि चर्च एम्प्टी है, साइलेंट है, डस्टी है और मोस्टली अबंडन रहता है, वहाँ पर कोई नहीं होता, खाली रहता है। इसका मतलब रिलीजियस फेथ अपनी पावर को लूज करता जा रहा है। फ्यूचर में चर्च की बिल्डिंग एंटीक और हिस्टोरिकल रह जाएगी, जिसमें मेमोरीज होंगी, लेकिन ओरिजिनल रिलीजियस स्पिरिट नहीं होगा। सेकंड थीम है द ह्यूमन नीड फॉर मीनिंग। चर्च के अंदर बिग लाइफ इवेंट्स जैसे कि डेथ, बर्थ की 100 ईयर्स की मेमोरीज हैं, तो इसलिए चर्च हमें रिमाइंड कराता है, याद कराता है कि ह्यूमन लाइफ बहुत शॉर्ट है और हम पार्ट हैं एक लॉन्ग ह्यूमन हिस्ट्री का। थर्ड थीम है द प्रेजेंस ऑफ मॉर्टेलिटी। चर्च हमें रिमाइंड कराते हैं कि लाइफ टेम्परेरी है और इवेंचुअली एंड हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। चर्च ऑफन जो है वो बिल्ट हुए होते हैं ग्रेव यार्ड के साथ, तो ये फिजिकली भी हमें रिमाइंड कराते हैं कि हम अपनी डेथ के करीब जा रहे हैं। उसके बाद पोएटिक डिवाइसेस पर आते हैं। सबसे पहले पोइम में यूज़ हुई है इमेजरी। स्पीकर ने वर्ड यूज़ किए हैं जैसे कि ग्रास, वीडी, पेवमेंट और ब्रैम्बल्स। ब्रैम्बल्स होती हैं थॉर्नी वाइल्ड बुशेस, मतलब कि जंगली झाड़ियाँ, जो कि सिंबलाइज कर रही हैं कि नेचर इज़ टेकिंग बैक लैंड एंड एंड ऑफ ह्यूमन कंट्रोल को। इन सारे वर्ड से रीडर इमेजिन कर सकता है चर्च की ओल्ड और अबंडेंट रस्टी बिल्डिंग को अपने माइंड में। दूसरी पोएटिक डिवाइस यहाँ पर यूज़ हुई है डिक्शन। डिक्शन कहते हैं चॉइस ऑफ वर्ड्स बाय स्पीकर और पोइट। यहाँ पर पोइट ने यूज़ की है रियल और प्लेन वर्ड्स को, फैंसी और होली वर्ड्स को यूज़ नहीं किया। ये शो कर रहे हैं कि वो एक रेगुलर पर्सन है जो विजिट कर रहा है एक एम्प्टी बिल्डिंग को। दूसरा, उसने वर्ड्स यूज़ किए हैं जैसे कि बोर्ड और अनइन्फॉर्म्ड। ये शो कर रहे हैं कि वो रिलीजियस एक्सपर्ट बनने की ट्राई नहीं कर रहा। पोइम की टोन जो है वो कन्वर्सेशनल इसलिए है कि पोइट एक नॉर्मल पर्सन की तरह बात कर रहा है, ना कि स्कॉलर की तरह, और इसमें सिंपल और एवरीडे लैंग्वेज यूज़ हुई है। दूसरा, ये एम्बिवेलेंट इसलिए है। एम्बिवेलेंट हम कहते हैं कि मिक्स्ड और अपोजिंग फीलिंग्स एट द सेम टाइम। स्पीकर नॉन बिलीवर है, वो बिलीव नहीं करता रिलीजियस टीचिंग पे चर्च की, लेकिन फिर भी वो इसकी तरफ ड्रॉन है, इसकी तरफ खींचा चला आता है। सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि स्पीकर का एटीट्यूड इवॉल्व कैसे होता है जब वो चर्च के अंदर एंटर होता है और एंड ऑफ द पोएम के अंदर। जब वो एंटर होता है तो चर्च उसे बोरिंग और पॉइंटलेस लगता है क्योंकि उसका रिलीजियस रिचुअल्स और टीचिंग पर कोई बिलीव नहीं होता। पोएम के एंड में स्पीकर का पर्सपेक्टिव शिफ्ट होता है जब उसे रियलाइज होता है कि चर्च लाइफ की मॉर्टेलिटी के बारे में बताता है और इसके पास 100 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इंपॉर्टेंट लाइफ इवेंट्स का, जैसे कि डेथ और बर्थ, और ये लेसन देता है कि ह्यूमन लाइफ बहुत टेम्परेरी है और ये पार्ट है लॉन्ग ह्यूमन हिस्ट्री का। सेकंड क्वेश्चन है कि पोइम में रिलेशनशिप कैसे दिखाया गया है रिलीजियस फेथ और ह्यूमन सुपरस्टिशन के दरमियान। पोइम में स्पीकर प्रेडिक्ट करता है चर्च का फ्यूचर के जब चर्च लूज कर देगा अपने ओरिजिनल पर्पस को, यानी कि रिलीजियस टीचिंग को, तो लोग यहाँ पर रिलीजियस टीचिंग के लिए आना छोड़ देंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर सुपरस्टिशियस लोग आएंगे हीलिंग के लिए। वो वहाँ पर सुपरस्टिशियस एक्ट परफॉर्म करेंगे जैसे कि टचिंग स्पेसिफिक स्टोन या फिर ग्रेव, जिन पर उनका बिलीव होगा कि वो उन्हें हीलिंग देगी। पोइम के सारे स्टैंजा को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले स्टैंजा के अंदर जो स्पीकर है वो एंटर होता है एम्प्टी चर्च के अंदर और वो बोर्ड और ऑकवर्ड फील करता है। वो अपने पीछे दरवाजे को बंद करता है थर्ड साउंड के साथ, जो ये शो करता है कि चर्च बिल्कुल अबंडन हो चुका है, अंदर कोई नहीं है क्योंकि उसने अपनी जो रिलीजियस वैल्यू है वो लूज कर दी है। सेकंड स्टैंजा के अंदर वो इधर उधर के डस्टी और निगलेक्टेड इंटीरियर को नोटिस करता है और सोचता है कि अभी तक यहाँ पर कोई क्यों आता है। थर्ड स्टैंजा में वो पड़े हुए वहाँ के ऑर्गन के साथ एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ खेलने लगता है। फिर वो लेक्ट्रन के पास जाता है जो कि एक स्टैंड होता है जहाँ पर होली बुक यानी कि बाइबल रखी होती है। वो उसको पढ़ने लगता है और जोकिंगली एक्ट करने लगता है एक प्रीस्ट की तरह, क्योंकि पूरा चर्च तो खाली होता है, वहाँ पर कोई नहीं होता। वो उसको पढ़ते पढ़ते वर्ड्स कुछ पढ़ के उसके बाद एंड पे कहता है हेयर एंड। फोर्थ स्टैंजा में शिफ्ट होता है स्पीकर का पर्सपेक्टिव थोड़ा सा। वो अंडरस्टैंड करता है कि चर्च जो है वो स्पेशल और सीरियस प्लेस है जिसके पास मेमोरीज हैं ह्यूमन एक्सपीरियंसेस की, लाइफ इवेंट्स की, जैसे कि डेथ और बर्थ।
और ये बताता है कि ह्यूमन लाइफ टेम्परेरी है और लॉन्ग ह्यूमन हिस्ट्री का एक छोटा सा पार्ट है। 5th स्टैंजा में बात की गई है कि जब चर्च लूज कर देगा अपना ओरिजिनल पर्पस यानी कि रिलीजियस टीचिंग, तो यहाँ पर लास्ट विजिटर्स कौन होंगे? एक तो स्पीकर की तरह वो होंगे जो नॉन बिलीवर होंगे लेकिन उनको इंटरेस्ट होगा एंटीक बिल्डिंग्स के अंदर, और दूसरे सुपरस्टिशियस लोग होंगे जैसे कि वो औरत जो कि संडे प्रेयर्स के लिए तो नहीं आएगी बल्कि रात की डार्कनेस के अंदर आएगी एक स्पेसिफिक स्टोन को टच करने, मतलब कि सुपरस्टिशियस एक्ट करने जिस पर उसका बिलीव होगा कि वो उसे हील कर देगा। 6th स्टैंजा में पोइट चर्च का फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हुए कहता है कि जब चर्च बिल्कुल अबंडेंट हो जाएगा, वहाँ पर कोई नहीं आएगा रिलीजियस टीचिंग के लिए, तो वहाँ पर वाइल्ड ग्रास उग जाएगी, जंगली झाड़ियाँ उग जाएंगी और एनिमल शेल्टर ले लेंगे जैसे कि शीप। पोइट फिर इसी स्टैंजा में कहता है कि चर्च एक प्रॉपर प्लेस टू ग्रो वाइज है क्योंकि ये हमें टेम्परेरी लाइफ ऑफ ह्यूमन के बारे में बताती है और ह्यूमन एक्सपीरियंसेस के बारे में बताती है। लास्ट स्टैंजा 7th स्टैंजा में है कि चर्च हमेशा एक लैंडमार्क रहेगा क्योंकि ये हमें इम्पॉर्टेंट जर्नी बताएगा ह्यूमन की फ्रॉम बर्थ टू डेथ, क्योंकि इस प्लेस के पास यानी कि चर्च के पास 100 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है मेजर लाइफ इवेंट्स का, जैसे कि बर्थ का, डेथ का,